मेयर मैं आपको बताऊं, और जफ़र आपको मुबारक हो, आपने आपकी सरकार में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठा और इससे कोई नकार नहीं सकता। एक जीएसटी अमेंडमेंट बिल राज्यसभा ने पास कर दिया है, 203 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं। ज़रूर आपका फ्लोट मैनेजमेंट आज अच्छा था, तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद। लेकिन जफ़र, आगे की राह अभी आपको कैसी लगती है? आगे की राह आसान है कि आगे आपको लगता है चैलेंजेस हैं कुछ? देखिए, पहले तो मैं ये हिस्टोरिक ओकेजन है, हिस्टोरिक डिसीजन है पार्लियामेंट का। सारे पार्टियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उसके पात्र है कि सभी लोगों ने मिलकर एक बहुत हिस्टोरिक डिसीजन लिया है। इससे इट विल ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी, ट्रांसफॉर्म द कंट्री, एंड इट्स अ हिस्टोरिक डिसीजन। वी मस्ट अप्रिशिएट इट, वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी ऑपोजिशन पार्टीज बिसाइड्स द इंडिया गवर्नमेंट। लेकिन ज़रूर है इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्ट होगा, इट्स नॉट ईजी टास्क, बहुत चैलेंजिंग है। और हम उसके लिए बहुत पहले से काम कर रहे थे, इसलिए कि हमें उम्मीद थी कि जीएसटी बिल पास होगा, हमें सपोर्ट मिलेगा, ऑपोजिशन रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे और पास करेंगे। और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने बैक एंड पे काम भी शुरू कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि जब ये वापस स्टेट से अप्रूव होकर आएगा तो हम इसको 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉन्च करने के लिए नहीं, लेकिन जफर जी आपकी तैयारियां पूरी हो, हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द आप इसको लागू कर पाएं। लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न महंगाई के मोर्चे पर है और लोग बार बार ये कह रहे हैं किसी भी कंट्री में जहां पर आया जीएसटी आया वहां महंगाई बढ़ गई। क्या आपने इस बारे में तैयारी की है? देखिए, ये ज़रूर है कि जीएसटी इम्प्लीमेंट होगा तो शॉर्ट टर्म थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, मे भी जो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होगा 0.6% इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग देखें तो लॉन्ग टर्म में इसके सिर्फ बेनिफिट्स होंगे। देखिए, इन्फ्लेशन कम होगा लॉन्ग टर्म में, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, टैक्स ब्रैकेट में जो है काफ़ी लोग आए वाइडन हो जाएगा। उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा और इसके लिए जो जॉब क्रिएशन होगा, तो यूथ जो हमारा है उसकी एम्प्लॉयमेंट की जो बहुत बड़ी एक समस्या है वो ख़त्म होगी। और साथ साथ जो इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत बढ़ जाएगा। तो हम ओवरऑल देखते हैं कि इसमें इकोनॉमी भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी कम होगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ब्लिप होगा, जो शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म में ये महंगाई बिल्कुल नीचे आएगी और एक बहुत अच्छा मार्केट क्रिएट होगा जिसमें यूनिफॉर्म रेट होगा और यूनिफाइड मार्केट होगा। जो आज तक जो सीमलेसली नहीं चलता है वो बिल्कुल सीमलेसली चलेगा। और इसके लिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इतना हिस्टोरिक डिसीजन नहीं हुआ था और पहली बार हुआ है। मुझे बड़ा गर्व है कि हमारी सरकार आज है और सरकार ने इसको पास कराने का जो कोशिश की थी वो आज कामयाब हुए हम इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। गौरव, इस बीच मेरे पास जफर इस्लाम जी के लिए एक सवाल है कि इसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट है, इकोनॉमिक फॉल आउट और बाकी चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट है उसे लेकर जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो काफ़ी डाउट में थे, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ती है, अगले साल यूपी में चुनाव है, उसके बाद इन्हें आम इलेक्शन में जाना है और वो एक बड़ा सा जो लोड फैक्टर है कि मोदी सरकार को दूसरा मौका मिलेगा या नहीं, इसके पॉलिटिकल फॉल आउट से निपटने के लिए क्या रणनीति है बीजेपी की? बिल्कुल, मैं सवाल पूछूंगा और मैं आपको बताऊं कई कांग्रेसी नेता तो इससे भी खुश हैं। जब भी उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करो बोलते हैं यार जीएसटी से तो हमें फ़ायदा है, जिस भी कंट्री में जीएसटी आया है वो सरकार ही दोबारा नहीं आई है। तो जफर इस्लाम, जोक्स अपार्ट, लेकिन सवाल ये है कि जीएसटी से महंगाई बढ़ेगा, 2017 में 5 राज्यों में चुनाव है और शायद आप तब तक लागू ना भी कर पाएँ अगर, तो आपको जनरल इलेक्शन में 2019 तक जाना है और जो पीरियड है कहा यह जाता है कि 2-3 साल तक महंगाई बढ़ती है। तो आपको लगता नहीं कि पॉलिटिकल फॉलआउट आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आपकी सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ेगा? देखिए, जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में महंगाई ज़रूर बढ़ेगी। इन्फ्लेशन का जो लोगों के एक्सपेक्टेशन है, जो असेसमेंट है, जो एनालाइज किया है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा महंगाई बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म में जब तक 2019 का इलेक्शन आएगा मुझे नहीं लगता है कि उस वक्त कोई महंगाई, बल्कि महंगाई उस वक्त कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, हम इसको एक नेशनल इंटरेस्ट में देखना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल अपने पार्टी के मफाद में। नेशनल इंटरेस्ट में बहुत फ़ायदा होगा और इसलिए हम इसको नेशन की वजह से देखें, ना कि बहुत नैरोली अपने पार्टी के सिर्फ पॉलिटिकल मफाद के लिए देखें। तो मुझे लगता है कि जो नेशन बिल्डिंग के लिए जीएसटी का पास होना बहुत ज़रूरी था। देखिए, पार्टी कौन आती है नहीं आती है तो बात की बात है, लेकिन नेशन पहले है हमारे लिए। हमारी सरकार की यही सोच रही है बराबर से। इसलिए जब नेशनल इंटरेस्ट में कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसमें पार्टी के डिसीजन को परे रखा जाता है। और मुझे लगता है कि हम उस बात के बारे में जो आप कह रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में, महंगाई के बारे में, वो भी एक बड़ा इशू नहीं होगा। कांग्रेसी जो कह रहे हैं उसके बारे में सोचा आपने? नहीं, कांग्रेस का
देखिए कांग्रेस क्या कह रही है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बात से बहुत वाकई रूलिंग पार्टी के लिए तो एक बहुत खुशी का माहौल इस वक्त गौरव है। हम डेफिनेटली आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, सुनील कनोरिया, वाइस चेयरमैन ऑफ श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। सर, जीएसटी बिल पास हो गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है खुद सरकार के लिए भी, और जिस तरह टैक्स वन नेशन होगा उसके तहत काफी बदलाव होने जा रहे हैं। आपको लगता है कि इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है? बेसिकली जीएसटी इंडिया को यूनाइट करेगा। आज जो हर स्टेट जो डिवाइडेड है, हर स्टेट से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स और सर्विसेज ले जाने के लिए जो चैलेंजेस हैं, जो मल्टीपल टैक्सेस हैं, ये सब जीएसटी के आने से रिड्यूस हो जाएगी, इसका इम्पैक्ट चली जाएगी। तो एक इंटरनल ट्रेड जो है इंडिया को, वो एक उसमें बढ़ोतरी होगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, और जो ग्रोथ जो इकॉनमी में चाहिए हमारे हिसाब से 1-1.5% मिनिमम जीडीपी में ग्रोथ आ जाएगी 1.5-2 साल में, अगर हमारी ये जीएसटी एक यूनिफॉर्म जीएसटी हर स्टेट में सारे इंडिया में एक साथ आ जाए। जी बिल्कुल। चलिए, इस बीच आप देख रहे हैं सबसे बड़ी कवरेज। हमारे साथ अब और एक खास मेहमान जुड़े हैं, क्रोमा के सीईओ अवजीत मित्रा हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही वृंदा जागीरदार हमारे साथ बनी हुई हैं। मिस्टर मित्रा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। योर फर्स्ट रिएक्शन, फाइनली जीएसटी इज अ रियलिटी, अब बस ये देखना है कि ये इम्प्लीमेंट कब से होता है। योर फर्स्ट टेक। I think it's a great thing for us, consumer durables retailing. Very positive. It will have a, we can now concentrate on business and not just doing, tax planning half the time. बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। आप हमारे साथ मित्रा जी बने रहिए। वृंदा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि टुडे थैंक्स टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट, इंडियन मार्केट्स में हमने थोड़ी वीकनेस देखी थी, पर अब फाइनली बिल क्लियर हुआ है, और जिस तरह के कंसेंसस के साथ क्लियर हुआ है, 203 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं, नॉट अ सिंगल वोट अगेंस्ट इट। मार्केट में अब रिएक्शन आने वाले समय में क्या देख रही हैं? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण रिफॉर्म स्टेप है जो बहुत लॉन्ग अवेटेड था। इससे क्या होगा कि जो एफिशिएंसीज आएंगी इकोनॉमी में, और जो गुड्स के प्राइसेस जो कम हो सकते हैं, इससे क्या होगा कि प्रोडक्शन इम्प्रूव होगा। तो इसका सारा इम्पैक्ट क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगी और इकोनॉमी ग्रो होगी। तो वी कैन लुक एट एन इकोनॉमी गोइंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट 20 years कि हमारा 10 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो जाएगा। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ये जो टैक्स रिफॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं, तो इन सबको हम फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स को साथ जोड़ के देखें तो इंडिया के ग्रोथ के लिए, गोइंग फॉरवर्ड इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और इससे क्या, जैसे एफिशिएंसी जो हमें दिख रही, लाइक फॉर एग्जांपल अभी डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट रेट्स हैं, तो इतने सारे हमको वेयर हाउस, कंपनीज को इतने वेयर हाउसेज डिफरेंट स्टेट्स में नहीं रखने की ज़रूरत होगी, और मूवमेंट ऑफ गुड्स भी इजी होगा। तो इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उनके कॉस्ट कम हो जाएंगे, विच दे विल बी एबल टू पास ऑन टू द कंज्यूमर। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है जो एक कंज्यूमर को, इकोनॉमी को, देश को इसका गोइंग फॉरवर्ड इसका इम्पैक्ट दिखेगा। एब्सोल्युटली। तो जीएसटी का इम्पैक्ट कंज्यूमर्स पे क्या होगा? विजीत, आपसे मैं क्विकली जानना चाहूँगी कि अब जीएसटी आने के बाद कंज्यूमर गुड्स क्या, जो आम ग्राहक है, जो आम बायर्स है, कंज्यूमर्स है, उनके लिए सस्ते होंगे? हेलो जी, अभिजीत सुन पा रहे हैं आप हमें? 9:15 बजे। तो कंज्यूमर पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होनी चाहिए, बिकॉज द टैक्स rationalization that will happen because of the interstate movement, and the cost of products can come down because the servicing itself would take a lot of rationalization in the logistics part. And as you know, if you aggregate your stocks in lesser number of warehouses, then you get a lot of benefit in better management of stocks, and that's very critical for any retailer and particularly consumer durables. एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर एक्चुअली जीएसटी से क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा? क्योंकि आप में से कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिरकार जीएसटी तो चलिए अब हकीकत बनने जा रहा है,
लेकिन मेरे लिए उससे कितना फायदा है, मुझे कौन कौन सी चीजें सस्ती मिलने जा रही है। तो पैकेज्ड खाने पीने की चीजें जीएसटी आने के बाद सस्ती हो जाएंगी। घर में जो आप इस्तेमाल करते हैं चीनी, वो सस्ती हो जाएंगी। रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं, वो उसके लिए आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सभी तरह के जो टेक्सटाइल है वो सस्ते हो जाएंगे। माल भाड़ा भी कम लगेगा, यहाँ बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा गया है। सबसे ज्यादा जरूरी दवाओं पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, दवाएं सस्ती हो जाएंगी। मकान भी सस्ते हो जाएंगे। कई लोगों के लिए राहत भरी खबर ये होगी। छोटी कारें, कई लोग जो छोटी कारें खरीदने की सोच रहे हैं या फिर बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, उनको भी काफी ज्यादा राहत मिलेगी। सीमेंट सस्ता होने जा रहा है जीएसटी लागू होने के बाद। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। और मोबाइल्स जो कि हर घर में हर किसी के हाथ में होता है, एक और अगर लेना चाहते हैं तो आपको सस्ते में मिलेगा। सैटेलाइट टीवी भी सस्ता हो जाएगा। बैटरी जो होती है वो भी सस्ती हो जाएगी। साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग करना, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग के शौकीन हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। और साथ ही कैब में आना जाना बहुत ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पर भी कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। गर्मियों के मौसम में अब आप एक और एसी ला सकते हैं क्योंकि वो भी सस्ता होने जा रहा है। फ्रिज सस्ता हो जाएगा जीएसटी लागू होने के बाद। और साथ ही वॉशिंग मशीन, जो घर में रोजमर्रा के इस्तेमाल की कुछ जरूरी चीजें, अप्लायंसेस हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, वो काफी हद तक सस्ते हो जाएंगे। लेकिन इंडिया की जो स्ट्रेंथ है वो कंजम्पशन स्टोरी है। Absolutely. और इससे वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। ये सबसे बड़ी चीज है। और बेसिक रोटी कपड़ा मकान की अगर हम बात करें तो उसके लिए शायद में भी एक अच्छी खबर है। एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट इस बीच, वोटिंग के बाद राज्यसभा में वित्त मंत्री ने केक कट किया है जीएसटी पास होने की खुशी में। एब्सोल्युटली, क्योंकि अब बहुत टाइम से ये चल रहा है, इंतजार चल रहा था जीएसटी बिल कब पास होगा। लेकिन महंगा क्या होगा उसमें हम अगर आपको बताएं, हवाई सफर महंगा होने जा रहा है। मोबाइल तो सस्ता हुआ है, लेकिन बीमा, प्रीमियम एसयूवी कार, ब्यूटी पार्लर, होटल में ठहरना, यहाँ पर ये तमाम महंगा हो जाएगा जीएसटी लागू होने के बाद। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ पर आपको खर्च करना है, कहाँ पर कटौती करनी है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद इन तमाम जगहों पर इम्पैक्ट जरूर पड़ने जा रहा है। चलिए, इस बीच कुछ ही देर में वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद के बाहर आकर अपना बयान देने वाले हैं। लेकिन गौरव, एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट आपके लिए भी है यहाँ पर कि वो खुद भी, आई थिंक ही इज सो रिलीव्ड कि इन्होंने केक कट किया है जीएसटी बिल क्लियर होने के बाद। और आई थिंक ये केक भले ही संसद में कट हो, लेकिन इसकी मिठास आज बीजेपी के सभी मेंबर्स को महसूस हो रही होगी, इंक्लूडिंग मिस्टर जफर इस्लाम हु इज देयर विथ यू। बिल्कुल, जफर इस्लाम जी तक आपकी आवाज़ नहीं जा रही, लेकिन मैं आपका मैसेज जरूर पहुंचाऊंगा। और ये दिखाता है कि कितने रिलीफ फील कर रहे होंगे मिस्टर एफएम अरुण जेटली। केक काटा गया है अभी जीएसटी अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि बीजेपी में कितनी खुशी है। जफर इस्लाम, मतलब बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट माना ही जाएगा इसे। देखिए, केक काटने किस बात ये नहीं है, केक काटने खुशी में केक काटता आदमी, लेकिन ये इसको आप इस तरह से नहीं देखिए कि सिर्फ बीजेपी के लिए ये अच्छी न्यूज़ है, ये देश के लिए अच्छा न्यूज़ है। हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन था, जो हमारे प्रधानमंत्री का विजन है, कितनी मेहनत कर रहे थे वो, और उसके बाद उस मेहनत का फल मिला तो आज अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो हिंदुस्तान भर में जिस तरह का गुड्स एंड सर्विसेज जो है सीमलेसली अब हर स्टेट में जाएगा, उसका जो फ़ायदा जो होगा एक आम इंसान को आने वाले दिनों में, शायद इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल। और जफर इस्लाम, लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि आगे अगर आप, जैसा कि अभी भी हाउस में एक बात बहुत जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, एक आरएनआर, दूसरा मनी या फाइनेंस बिल, तो जफर इस्लाम इसको लेकर सरकार में कोई सोच होगी? क्योंकि कांग्रेस आपके साथ इसी शर्त पे आ रही थी, बार बार उसका कह रहा था कि कैटेगोरिकली एफएम यहाँ पर एश्योर करें कि आप फाइनेंस बिल लाएंगे, मनी बिल नहीं लाएंगे। जफर इस्लाम, क्या दिक्कत है फाइनेंस बिल? चलिए, इस बीच गौरव वापस आते हैं, लेकिन इस बीच संतोष गंगवार एमओएस फाइनेंस से हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने खास बात की। सुनते हैं इस बड़ी सफलता के बाद उनका क्या कहना है। हमारे साथ बात करने के लिए है संतोष गंगवार जी। सर, पहला सवाल, जीएसटी को राज्यसभा में पारित कर दिया गया है, क्या लगता है किस तरीके से ये एक गेम चेंजर, एक परिवर्तन के लिए उठाया गया कदम है? नहीं, ये गेम चेंजर नहीं है, ये आवश्यकता है और सभी दल इस मामले पर सहमत हैं, जैसा कि आज के मतदान से समझ में आ रहा है। और जिस ढंग से श्री अरुण जेटली जी ने
लोगों से संपर्क और बात की तो सबकी सहमति साथ में आई है। ये वास्तव में देश की आवश्यकता है। मैं सभी दलों को धन्यवाद देना चाहूँगा। कहा यह जा रहा है, जैसा कि विपक्षी दल कह रहा है कि इससे जितना लाभ दर्शाया जा रहा है, जितना लाभ के प्रोजेक्शन इस वक्त सरकार कर रही है, उतना कंज्यूमर को यानी कि आम उपभोक्ता को मिलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे? मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी तो थोड़ा समय ट्रांजिट फेज होगी, पर धीरे धीरे इसका असर समझ में आएगा और तो वास्तविक लाभ इसके बाद ही समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा नज़र रही थी जिन अमेंडमेंट्स को लेकर कि एक शिकायत ये भी थी कि राज्यों की जो पावर है, राज्यों को अधिकार है, वो काफ़ी कम हो जाएंगे। इसके लिए भी कुछ दल उसका विरोध कर रहे थे। नहीं, लोगों ने कहा है पर ऐसा नहीं है। और चूँकि पहले 5 साल उसको कंपनसेट करने की बात जो कही गई है, मुझे लगता है कि हमारे देश का जो चरित्र है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको सबको साथ लेकर चलने की बात है। ऐसे में जो डेडलाइन तय की गई है, जो अगले साल 2017 का जो लक्ष्य रखा गया है जीएसटी को लेकर, क्या लगता है कि वो पूरा कर पाएंगे? उस लक्ष्य को हम हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल निश्चित। हमें लगता है कि हम सभी को सहयोग को साथ में लेकर उसको पूरा कर लेंगे। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के बाद में अब लोकसभा में जो कुछ संशोधन हुआ है उसको 1-2 दिन में पास कराने के बाद में फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसको जिस तरीके से स्टेट्स में भी लागू करना है, उनको भी एक पक्ष में एक सहमति बनानी है। ये सारे काम एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है। जी, इस वक्त हम आपको बताएं, वित्त मंत्री अरुण जेटली इस वक्त राज्यसभा के बाहर इस बड़ी उपलब्धि के बाद बोल रहे हैं। सीधे आपको महीने चलते हैं। The proceedings have culminated to demonstrate to the world that this is a great day both for Indian democracy and Indian federalism. In fact, Indian democracy and Indian federalism are at their very best, in as much as all national political parties and regional parties, all state governments have come together to usher a major taxation reform. On behalf of the government, I express my deep sense of gratitude to all the political parties which have actively participated in this discussion and supported this reform. The government's approach also was to build a larger consensus, which we succeeded in doing. We now propose to take some of the additions and amendments which have been made to the bill as approved by the Lok Sabha back to the Lok Sabha very soon, subject to the directions of the Speaker, so that the Lok Sabha also can approve the bill and then it can go to the states for ratification. Once the GST is implemented, it will bring basic changes as far as the Indian tax structure is concerned. It will convert India into one unified market with one unified tax in the country. It will improve the base of taxation. It will make evasion extremely difficult. And I think the center and the state governments in future will have to work together in order to make this a great success. Overall, I think it was an excellent debate in which almost every member has contributed to it. And as I just stated earlier, this is Indian democracy and federalism both at their very best. Thank you. तो अभी आपने सुना वित्त मंत्री अरुण जेटली को डेमोक्रेसी के लिए, इंडियन फेडरलिज्म के लिए एक बहुत बड़ा दिन बताया है। 3 अगस्त का ये दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। मेरे सहयोगी गौरव भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन साफ तौर पे जीएसटी बिल जो पास हुआ है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। 1 इंडिया 1 टैक्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वाकई ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार फिर से एमओएस फाइनेंस संतोष गंगवार से हमारे सहयोगी ने बात की है, एक बार आपको फिर से सुनाते हैं। हमारे देश का जो चरित्र है फेडरल देखिए, मैं एक बहुत ही आज ऐतिहासिक दिन है, संसद के लिए ऐतिहासिक दिन है और आज देश की अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त बनाने की दिशा में जो रास्ते में रुकावट थी वो दूर हुई है और सभी पार्टियों ने एकजुटता के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से जो जीएसटी कानून है उसको एक तरह से उसको एक पड़ाव आगे बढ़ा है और हम मानते हैं कि आने वाले दिनों में जो सारी रुकावटें थी वो ख़त्म हुई हैं
और कंप्लीट जीएसटी जल्दी ही देश के सामने आएगा। लेकिन कांग्रेस की चिंताएं हैं वो अभी बरकरार हैं कि कहीं इसके फाइनेंशियल बिल नहीं, चिंताएं जो भी थी वो काफ़ी हद तक दूर हुई हैं और जो भी चिंताएं वो दूर होंगी। प्रधानमंत्री जी का एक ही कहना है कि हम संख्या बल के आधार पर नहीं, सहमति बल के आधार पर हमें आगे बढ़ना है और इसीलिए संख्या बल के आधार पर सरकार बनती है और सहमति बल पर जो है वो संसद चलता है। ये एक ऐतिहासिक सफलता है आज जीएसटी पास होना। ये लोकतंत्र का विजय है। सभी पार्टियों ने समर्थन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने सभी दलों से लगातार जिस तरह से संवाद किया, उस संवाद का ये विजय है और सभी दलों ने साथ दिया। तो ये एक लोकतंत्र की सफलता है। मैं मानता हूँ कि देश की जनता का ये दबाव था, ये देश की जनता की इच्छा है कि अब देश अगली सुधार पर जाए और इसलिए ये एक ऐतिहासिक जीत है। लेकिन सर कांग्रेस इस बात को लेकर कहती है कि ये मनी बिल और फाइनेंस बिल को लेकर चिंता हो जाता है। टुडे what has been achieved in Rajya Sabha is a historic victory of democracy. People's will has ultimately triumphed, and under the leadership of Narendra Modi, the way our Finance Minister Arun Jaitley worked out till the end has led to its success. And I must compliment all parties to rise to the occasion and support this very important historic bill, and therefore this is victory of people, victory of democracy and victory of persistent efforts, and all parties have the credit for it. देखिए आज जीएसटी बिल पास हो गया। अब एक फाइनल बिल आएगा विंटर सेशन में, कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी बिल, जिसमें रेट्स क्या होंगे इस बारे में सरकार कहेगी। चूँकि अरुण जेटली ने, वित्त मंत्री ने वचन दिया कि वो लाने के पहले, हम वो बिल लाने के पहले आप लोगों से विचार विमर्श करेंगे। उस आश्वासन के आधार पर भी हमने उसको मान लिया और वोट दिया, यूनानिमस पास किया है। कांग्रेस हमेशा रिफॉर्म्स के पक्ष में, आर्थिक सुधारों के पक्ष में। हमारा ही बिल था, तब ये विरोध करते रहे। जब सत्ता में आए तो उनको समझ में आया कि कांग्रेस सही कह रही थी, उन्होंने इस बिल को माना और इसके बाद हमने आज समर्थन देकर बिल को करवाया। तो अभी आपने तमाम सियासी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सुनी। एक बहुत ही अच्छा माहौल है इस वक्त जीएसटी पास होने के बाद और वाकई जिस तरीके से ये बिल पास हुआ है, जिस तरीके से अब बदलाव होंगे, हो सकता है थोड़ा समय लगे उस बदलाव को टोटली इंप्लीमेंट होने में, लेकिन पास होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि डेमोक्रेसी के लिए, इंडियन फेडरलिज्म के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, टैक्स रिफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ा दिन ये माना जा रहा है। और तभी बहुत कह सकते हैं कि सरकार ने बहुत ज़्यादा मान मनौवल की विपक्षी पार्टियों के साथ, उसके बाद आखिरकार यहाँ पर जीएसटी बिल पास हो गया। चलिए हम आपको ये बताते हैं अब कि कब कहां पर लागू हुआ जीएसटी बिल और कितनी महंगाई बढ़ी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जीएसटी बिल लागू होने के बाद महंगाई बढ़ेगी। अब कुछ उदाहरण के तौर पर हम कुछ कंट्रीज की बात बताएं तो यूके में अप्रैल 1973 में जब जीएसटी बिल नहीं आया था तब इन्फ्लेशन था 8.9% पर, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद जून 1973 में इन्फ्लेशन पहुंच गया बढ़कर 9.4% पर। मलेशिया अप्रैल 2015 में जीएसटी बिल जब लागू नहीं हुआ तो 1.8% इन्फ्लेशन थी, जो कि जून 2 महीने के बाद बढ़कर जून 2015 पे 2.5% हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया में जुलाई 2000 में जीएसटी बिल पास हुआ था तो जुलाई में 3.1% इन्फ्लेशन थी, जो कि डबल हो गया सितंबर में 6.1% पर। न्यूजीलैंड में अक्टूबर 1986 में 11% इन्फ्लेशन थी, जो जीएसटी पास होने के बाद दिसंबर 1986 में 18.2% पर पहुंच गया। जापान की बात करें तो अप्रैल 1989 में 2.34 जो इन्फ्लेशन थी वो जीएसटी लागू होने के बाद जून 1989 में 2.91% पहुंच गई। तो कुछ ऐसी जगह है जहां पर जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई बढ़ी है, क्योंकि लगातार ये एक मुद्दा सामने आ रहा है कि जब जीएसटी पास हो जाएगा उसके बाद क्या महंगाई बढ़ेगी। इसी पर अब मैं सीधे रुख करना चाहूंगी एक बार फिर से मेरे सहयोगी गौरव अग्रवाल का। बिल्कुल स्वाति, जैसा कि आपने बताया बहुत सारे
कंट्रीज़ का आपने एग्जांपल यहाँ पर बताया कि किस तरह से कैसे जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई बढ़ी, किस तरह से जीएसटी लागू होने के बाद चेंजेस आए। लेकिन एक और एग्जांपल है यहाँ पर, उसका एक सिक्के का दूसरा पहलू है स्वाति, कि जीएसटी लागू होने के बाद इकोनॉमी में भी बूस्ट आ सकता है। तमाम जानकार ये कह रहे हैं, आदि गोदरेज कह रहे हैं 1.5 से 2%, तमाम इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि 1% जीडीपी बढ़ सकती है, सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन भी कुछ परसेंट तक बढ़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक अच्छी सिचुएशन है। आपको बताएं, अमित मित्रा जो कि वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर, वो तो कह रहे हैं विन विन सिचुएशन है, और उन्होंने बड़ी लीडिंग, उनकी बड़ी यहाँ पर भूमिका बहुत ज़्यादा अहम थी, बहुत लीडिंग रोल उन्होंने निभाया इस पूरे जीएसटी एम्पावर्ड कमेटी में एक कंसेंसस बनाने के लिए। मेरे साथ जफ़र इस्लाम बने हुए हैं। जफ़र, क्या सरकार में इस बात का सेंस है, आपको लगता है कि महंगाई तो बढ़ेगी, ठीक है, उससे निपटेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इकॉनमी भी बूस्ट होगी, और जिस 8% का से ज़्यादा की ग्रोथ का सपना सरकार देख रही है, उसमें जीएसटी आपको सपोर्ट करेगा? देखिए, यह हकीकत है कि जीएसटी बिल जब भी आया है और जिसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं सिस्टम में, यूनिफॉर्मिटी आती है टैक्स रेट में अक्रॉस ऑल द नेशन, जहाँ भी इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके वजह से जो बाकी चीज़ें जो अच्छी होती है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ देखा गया है। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी राय जाहिर की है, अलग अलग एनालिस्ट ने अपनी अपनी राय जाहिर की है, लेकिन अगर आप उसका मीडियन निकालें तो कहीं ना कहीं 1% से 2% के बीच में कम से कम तो ज़रूर जीडीपी ग्रोथ होगा। और मुझे लगता है कि जीडीपी ग्रोथ जब उस लेवल पे होगा, और हमारा अगर ये लक्ष्य है कि हमें डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ देखना है, तो बिना जीएसटी का बिल पास किए हुए वो डबल डिजिट ग्रोथ नहीं हो सकता था। तो मुझे लगता है कि आगामी आने वाले दिनों में, कई सालों में हम डबल डिजिट ग्रोथ देख पाएंगे, और उसका मुख्य कारण होगा कि आज जीएसटी बिल जो हिस्टोरिक डिसीजन लिया है पार्लियामेंट में सभी पार्टियों ने, उसके कारण हम डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ देख पाएंगे। बिल्कुल जफ़र, और जफ़र, क्योंकि आप एक बैंकर रहे हैं तो आपसे ये सवाल भी पूछना बनता है, कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या गैप अप ओपनिंग देखते हैं हम? देखिए, मैं ये कहना मुनासिब नहीं समझूंगा कि कैसा मार्केट रिएक्ट करेगा, वेदर इट विल रिएक्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली। जब मार्केट हैज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड दिस बिकॉज उनको भरोसा था